हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होता है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती आई है 2024-25 की, उसमें 14 अलग अलग प्रकार की यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें आप देखेंगे असिस्टेंट वर्कशॉप हुआ, पॉइंट्समैन हुआ, ट्रैक मेंटेनर हुआ, टीआरडी हुआ, एसएनटी हुआ। ऐसे टोटल यहाँ पर 14 टाइप्स की पोस्ट है। तो ऐसे में आपको कौन सी पोस्ट यहां पर मिलेगी, रेलवे ग्रुप डी के अंदर पोस्ट अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं। और मनपसंद पोस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या दोस्तों आपको करना पड़ेगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अपनी मनपसंद पोस्ट लेने के लिए आपको अपनी कैटेगरी के अंदर टॉप में रहना चाहिए। यानी कि जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, SC ST EWS OBC UR, तो उसमें आपकी कैटेगरी में टॉप में आपको होना चाहिए। तो इसके लिए आपको दोस्तों अभी से प्रैक्टिस यहां पर करनी होगी। तो दोस्तों, आप प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन तरफ से आने वाली प्रैक्टिस वर्क बुक ले सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस सेट यहां पर दिए गए हैं। इसमें दोस्तों 25 सेट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आपको स्क्रैच कार्ड दिया गया है और स्टेप बाय स्टेप यूजर गाइड दी गई है, जहां पर दोस्तों आप ये जो टेस्ट दिए गए हैं उनको ऑनलाइन भी प्रैक्टिस यहां पर कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्यूआर कोड आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको स्कैन करके आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जहां पर आपको बताया किस प्रकार से आपको स्क्रैच कार्ड को यूज करना रहेगा। यहाँ पर आपके जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर, सारा सिलेबस इसमें दोस्तों कवर किया गया है। सभी टॉपिक्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दोस्तों इसमें की गई है। इसमें दोस्तों आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें दोस्तों देखने को मिलेंगे और TCS पैटर्न पर इस बुक को यहां पर पूरी तरह प्रिपेयर किया गया है। तो दोस्तों, ये बुक आप ले सकते हैं। अभी से दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट दोस्तों रेलवे एग्जाम को क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो बार बार हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा स्कोर यहां पर धीरे धीरे बूस्ट यहां पर होने लग जाता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक आती है। इसको दोस्तों आप ले सकते हैं आपके नियर बाई बुक स्टोर से भी। और दोस्तों, ऑनलाइन प्रैक्टिस भी दोस्तों इसमें दिए गए स्क्रैच कार्ड से आप कर सकते हैं, जिसमें 100 से ज्यादा दोस्तों मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा लोगों से कहते हुए कि भाई हमारे पिछली ग्रुप डी भर्ती में अच्छे नंबर थे, उसके बावजूद भी हमें जो है हमारी मनपसंद पोस्ट यहां पर नहीं मिली है। और बहुत सारे कैंडिडेट इसलिए दोबारा से फॉर्म भरेंगे क्योंकि उन्हें यहां पर अपनी मनपसंद पोस्ट नहीं मिली है, या मान लीजिए ट्रैक मेंटेनर मिली है, तो वो अपनी पोस्ट यहां पर चेंज करने के लिए दोबारा से यहां पर फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, ये रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। और यहां पर पैरा नंबर 1.11 में रेलवे ने खुद बताया है कि भाई हम पोस्ट अलॉटमेंट कैसे करते हैं। यहां पर देखिए बता रखा है, द ऑप्शन फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट which they are eligible in opted railway shall be taken during submission of online application। यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपके जोन में, आपके RRC या आपके RRM में कौन कौन सी पोस्ट है उनकी प्रायोरिटी लिस्ट आपसे मांगी जाती है। वहां पर जो भी एलिजिबल पोस्ट है वहां पर आपको शो होती है। जब आप यहां पर सभी स्टेज की प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, यानी जैसे ग्रुप डी की बात करें, ग्रुप डी में आपका पहले CBT होगा, फिर PET एग्जाम होगा, फिर DV और मेडिकल होगा। तो ये सारी प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको RRC जो है वो पोस्ट अलॉटमेंट और रेलवे या यूनिट जो अलॉटमेंट है वो आपने जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनके आधार पर दिया जाता है। और यहां पर देखिए 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला आपकी मेरिट पोजीशन, दूसरा मेडिकल स्टैंडर्ड और तीसरा वैकेंसी ऑफ पोस्ट। ये 3 चीज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर 3 चीज है जिनको आपको समझना पड़ेगा पोस्ट अलॉटमेंट के लिए। पहला आपकी मेरिट, दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस और तीसरा मेडिकल स्टैंडर्ड। देखिए, आपकी जो मेरिट है उसके अनुसार दोस्तों आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आप अपनी कैटेगरी के अंदर टॉप में रहते हो, टॉप रैंक हासिल करते हो, तो ही दोस्तों आपको यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस आपकी देखी जाएगी। इसके अलावा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहां पर देखा जाएगा। अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए ये कट ऑफ है और ये कट ऑफ गई है ग्रुप डी भर्ती की, जहां पर यूआर की जो कट ऑफ है 80 नंबर पे है, ओबीसी की 75 है, एससी की 70 है, एसटी की 65 है और ईडब्ल्यूएस की 60 है। अब यहां पर देखिए, कोई भी एक कैंडिडेट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां पर एक कैंडिडेट है जिसका ओबीसी है और ओबीसी में उसका जो नंबर है वो दोस्तों 79.90 है। ठीक है, ये उसका नंबर है। अब 79.90 है, इसका मतलब क्या है कि वो कैंडिडेट ओबीसी का टॉपर है। देखिए, ओबीसी की जो कट ऑफ है कहां से कहां घूमेगी भाई, यूआर से जस्ट नीचे। भाई होता क्या है कि सबसे पहले यूआर में कैंडिडेट को कंसीडर किया जाता है, उसके बाद कैटेगरी में। तो यूआर की कट ऑफ 80 है, तो यानी कि 80 से कम वाले अपनी कैटेगरी में जाएंगे। तो ओबीसी कट ऑफ कहां से कहां रही,
75 से लेकर 80 के बीच में। अब मान लीजिए कोई ओबीसी का कैंडिडेट है और उसके नंबर है 79.90, इसका मतलब वो अपनी कैटेगरी में टॉप में हो गया। अब कैटेगरी में टॉप में हो गया, इसका मतलब उसकी पोस्ट प्रीफरेंस यहां पर देखी जाएगी। अब मान लेते हैं उसकी जो पोस्ट प्रीफरेंस है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये हम आपको उसकी पोस्ट प्रीफरेंस यहां पर दिखाते हैं। जैसे पहले उसकी जो प्रायोरिटी है वो दोस्तों पॉइंट्समैन की है, उसके बाद ये ट्रैक मशीन की है, ठीक है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन की। तीसरा मान लीजिए ये आपका TM4 है और ये आपका जो है मान लीजिए वर्कशॉप वाली पोस्ट है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों होगा क्या, यहां पर दोस्तों होगा क्या, ये टॉप में है और टॉपर है तो टॉपर को उसकी प्रायोरिटी यानी कि 1 नंबर पे पॉइंट्समैन है तो उसको 1 नंबर पॉइंट्समैन तो दी जाएगी, लेकिन पॉइंट्समैन देने से पहले उसका दोस्तों यह चेक किया जाएगा उसका मेडिकल स्टैंडर्ड है या नहीं। देखिए पॉइंट्समैन का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होना चाहिए, ट्रैक मशीन का A3 होना चाहिए, वर्कशॉप वालों का C1 होना चाहिए और इसका मिनिमम B1 होना चाहिए। अब यहां पर यह चेक किया जाएगा कि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो अगर उसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है तो दोस्तों उसको यहां पर अपनी पोस्ट प्रीफरेंस यानी कि पॉइंट्समैन यहां पर दे दी जाएगी। ध्यान रखना, आपकी जो फर्स्ट चॉइस है आपको तभी मिलेगी जब पहली कंडीशन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए और दूसरा यहां पर उस पोस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए उस जोन में पॉइंट्समैन की वैकेंसी है और आपने अगर पॉइंट्समैन को प्रायोरिटी पे डाला है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी A2 है और आप अपनी कैटेगरी में टॉप में है, तो दोस्तों बधाई हो, आपको आपकी पोस्ट प्रीफरेंस यहां पर मिल जाएगी। फर्स्ट जो चॉइस है वो दोस्तों आपको मिल जाएगी। यहां पर सपोज कीजिए कि यहां पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 नहीं है तो आपको पहली वाली पोस्ट नहीं मिलेगी। फिर यहां पर चेक किया जाएगा कि भाई आपकी A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है क्या। मान लीजिए A3 में आप फेल हो गए तो फिर देखा जाएगा कि भाई आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा है। तो मान लीजिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है तो दोस्तों आपको आपकी वर्कशॉप की जो पोस्ट है वो यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल दूसरा लेते हैं ताकि आपको और चीज यहां पर समझ में आ जाए। अब यहां पर हम कैंडिडेट लेते हैं, मान लीजिए किसी का भी ले लेते हैं, एक ST का कैंडिडेट ले लेते हैं। अब यहां पर एक ST का कैंडिडेट है और उसका जो नंबर है वो दोस्तों कितना है, मात्र 66 नंबर है, ठीक है। एक कैंडिडेट है उसके जो नंबर है वो दोस्तों 66 नंबर आए हैं। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए जो ST की कट ऑफ है वो दोस्तों कहां से कहां रहेगी। ST की कट ऑफ रहेगी 80 से कम और वो मतलब नंबर जो रहेंगे कैंडिडेट जो एग्जाम दिए हैं उनके नंबर किस किस के बीच वेरी करेंगे। तो कट ऑफ 65 है तो 65 से लेकर 80 तक सभी कैंडिडेट के नंबर यहां पर रहे होंगे। तो यहां पर एक कैंडिडेट है जिसका नंबर क्या है दोस्तों 66 है, ठीक है। अब मान लीजिए कि भाई टोटल इस जोन से 100 ही वैकेंसी जहां से इसने अप्लाई किया है और ये जो 100 पोस्ट हैं इनमें क्या है, पहली यहां पर एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताते हैं। पॉइंट्समैन है और पॉइंट्समैन की मान लीजिए भाई 25 वैकेंसी है, 4 एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। इसका कलर भी चेंज कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। दूसरा यहां पर मान लीजिए कि भाई इसने पॉइंट्समैन यहाँ पे डाल रखा है, इसके अलावा मान लीजिए इसने ट्रैक मशीन डाल रखा है, ट्रैक मशीन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये इसने ट्रैक मशीन डाल रखा है और इसकी भी 25 पोस्ट है। यहाँ पर थर्ड नंबर मान लीजिए उसने जो है यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर डाल रखा है, ट्रैक मेंटेनर का B3 है और मान लीजिए इसकी जो पोस्ट है वो भी 25 है, ठीक है। और यहाँ पर चौथा इसने वर्कशॉप डाल रखा है, वर्कशॉप, ठीक है। और यहाँ इसकी 25 पोस्ट है, समान पोस्ट है दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझनी है, ये जो कैंडिडेट है ST वाला, इसकी कट ऑफ मात्र इसके नंबर जो आए हैं ना वो तो 66 आए हैं, यानी कि ये अपनी कैटेगरी में टॉप में नहीं है। टॉप में कब होता है, जब इसके नंबर ऊपर होते हैं। इसका मतलब ये लास्ट के कुछ कैंडिडेट में है, यानी कि 100 नंबर पे है तो इसका नंबर रैंकिंग मान लीजिए 90 नंबर पे इसकी रैंकिंग है, ठीक है। 10 ही कैंडिडेट है इससे पीछे हैं, इसकी नीचे से लास्ट है, मतलब समझिए 90 रैंकिंग 90 नहीं दोस्तों, मतलब ऐसे मान के चलिए कि हाँ 90 रैंकिंग मान लीजिए कि भाई 89 लोग इससे और ऊपर हैं, केवल 10 लोग इससे पीछे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कैंडिडेट अपनी कैटेगरी में टॉप में नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑलरेडी जो लोग रहे होंगे भाई 89 लोग इससे पहले भी रहे होंगे तो वो दोस्तों अपनी अपनी पोस्ट प्रीफरेंस लेके चले गए। अब क्या होगा कि भाई इसको पोस्ट प्रीफरेंस कैसे मिलेगी, क्योंकि लोग जो होंगे उन्होंने ट्रैक मेंटेनर को सबसे लास्ट में डाला होगा। मैक्सिमम जो लोग हैं, जो भी समझदार लोग हैं, उन्होंने अपनी जो पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर सबसे लास्ट में डाली होगी, तो उनको अपनी अपनी चॉइस के अनुसार क्या मिल गई, पोस्ट। अब क्या बच गई, ना तो पॉइंट्समैन की बची हुई है, ना ट्रैक मशीन की बची हुई है, और मान लीजिए अगर इसने इसको भी ऊपर डाला होता वर्कशॉप की पोस्ट वाले नहीं बची हुई है। अब मान लीजिए मात्र लास्ट में ट्रैक मेंटेनर पोस्ट बची हुई है, तो ये जो कैंडिडेट है जो कि अपनी कैटेगरी में टॉप में नहीं है, तो फिर दोस्तों उसको बची हुई पोस्ट यानी कि ट्रैक मेंटेनर ही मिलेगी। तो दोस्तों ऐसा ही होता है
जब आप अपनी कैटेगरी में टॉप में नहीं रहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्ट नहीं मिलती है। कुछ एग्जांपल, एक आपको लास्ट एग्जांपल देता हूं जिससे और क्लियर हो जाएगा। एक कैंडिडेट है जो अपनी जिसका जो नंबर है वो इन कैटेगरी में किसी में भी है, ओबीसी का कैंडिडेट भी हो सकता है, एससी का हो सकता है, एसटी का हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का हो सकता है, और उसके जो नंबर थे 82 थे, ठीक है, 82 नंबर थे उसके, ठीक है, यानी कि अपनी कैटेगरी में नहीं काउंट हुआ, वो कैटेगरी को पार करके वो जनरल में काउंट हो गया। और इसने मेरे को पिछली 2000 ग्रुप डी की भर्ती में बताया कि भाई मेरे तो यूआर में था, मतलब कि मैं यूआर की कट ऑफ क्लियर कर लिया, फिर भी मुझे अपनी पोस्ट प्रीफरेंस नहीं मिली। इसका भी मैं आपको कारण बताता हूं। सेम वही 4 एग्जांपल मैं आपके सामने लगाता हूं स्क्रीन के ऊपर। मान लीजिए पहली जो पोस्ट है वो आप मान लीजिए असिस्टेंट वर्कशॉप है, असिस्टेंट वर्कशॉप, ठीक है। दूसरी मान लीजिए आप टीएमसी ट्रैक मशीन, तीसरा आप मान लीजिए यहाँ पर जो है पॉइंट्समैन, और चौथी या लास्ट वाली मान लीजिए, बीच में कुछ हो सकते, लास्ट में आपका बच गया ट्रैक मेंटेनर 4, ठीक है। अब यहां पर चूंकि ये जो कैंडिडेट है इसके नंबर मात्र 82 हैं, इसका मतलब ये यूआर के अंदर टॉप में नहीं है। भाई यूआर के टॉप तो कहां से कहां जाएगी, 80 से लेकर और 100 के बीच जाएगी ना। इसका मतलब ये जो कैंडिडेट है अपने टॉपर लिस्ट में नहीं है, ठीक है, और ये अब यूआर के अंदर नीचे से है, मतलब नीचे से टॉप में है। अब क्या होगा कि भाई जो अच्छे अच्छे लोग हैं जो टॉप में हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, और उनकी प्रायोरिटी क्या होगी आपको पता है, अच्छी अच्छी पोस्ट होंगी, जैसे वर्कशॉप वाली पोस्ट वो लेके चले जाएंगे, ट्रैक मशीन भी लेके चले जाएंगे, पॉइंट्समैन की पोस्ट भी वो लेके चले जाएंगे, और बाकी पोस्ट सब वो लेके चले गए, और लास्ट में ट्रैक मेंटेनर बच गई, ठीक है। तो इस कैंडिडेट जो है यूआर का कैंडिडेट, इस कैटेगरी का कैंडिडेट है लेकिन यूआर में काउंट हुआ है, तो भी दोस्तों उसे ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट यहां पर काउंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसलिए मिलेगी क्योंकि टॉपर जो थे उन्होंने अपनी प्रायोरिटी पहले डाली हुई थी, और वो अच्छी अच्छी पोस्ट यहां पर लेके चले गए। और TM4 उसको जब मिलेगी तो मेडिकल स्टैंडर्ड भी उसका B1 एंड अबोव होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, पोस्ट अलॉटमेंट के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप अपनी अपनी कैटेगरी में टॉप में रहे। अब कैटेगरी का टॉप का मतलब है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट ओबीसी का है, तो अगर वो यूआर में काउंट हो रहा है तो दोस्तों वो यूआर की कट ऑफ में टॉपर में होना चाहिए, ठीक है। एससी का कोई कैंडिडेट है, अगर वो यूआर की कट ऑफ को क्लियर करता है तो यूआर का टॉपर होना चाहिए, तभी दोस्तों उसको अपनी पोस्ट प्रीफरेंस के अनुसार यहां पर पोस्ट मिलेगी, और उस पोस्ट प्रीफरेंस के अनुसार उसका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, और उस जो पोस्ट प्रीफरेंस उसने डाली है वो दोस्तों पोस्ट भी उस जोन में, उस आरआरसी में होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको अपनी मनपसंद पोस्ट यहां पर मिल सकती है। इसलिए आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि भाई आपके हाथ में कुछ ही चीजें हैं और कुछ आपके भाग्य में है। कैसा? मान लीजिए आपके जो कट ऑफ है ये इस प्रकार से गई है, तो आप कैसे भाई 79.9 नंबर ला सकते हैं बताइए? आप कोई फिक्स पढ़ाई थोड़ी करेंगे भाई मेरे को इतने नंबर ही लाने हैं तभी मेरे को जो है यहाँ पर ये अपनी मनपसंद पोस्ट मिलेगी, नहीं ना दोस्तों। आप तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, भाई कितने नंबर आ रहे हैं ये तो आपको ही पता नहीं है। इसलिए दोस्तों आप सिर्फ मेहनत कीजिए, और बाकी तो देखो ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी भाग्य के ऊपर है। बाकी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है भाई, इस प्रकार से आपका पोस्ट अलॉटमेंट होता है। बाकी कोई डाउट है कमेंट कीजिए दोस्तों, और रेलवे भर्ती के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।